हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं। 3 जीवन परिचय लेखक का रहेगा और 3 जीवन परिचय कवि का रहेगा। तैयार कर लोगे स्टूडेंट तो 10 नंबर बिल्कुल पक्का है, कोई भी नहीं काट सकता आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में। 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय ऐसे हैं जो आपकी इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तैयार कर लोगे तो 10 नंबर जो आपका जीवन परिचय में है लेखक और कवि में क्लियर हो जाएगा। देखिए कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए लेखक के जीवन परिचय में सबसे पहले जीवन परिचय है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, जो कि कंफर्म है इस बार आने वाले हैं। दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तीसरा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो कि लेखक की श्रेणी में आते हैं और 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा जीवन परिचय में। ठीक है, तो इन तीनों जीवन परिचय को आप लोगों को लेखक में तैयार कर लेना है। अब आप लोग कहेंगे कि सर इतना आप क्या है विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि यही आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो मान लीजिए कि तीनों में से क्या है, तीनों में से 2 नहीं आते हैं तो एक तो आएगा और एक के ही आपको लिखना है, जिससे 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब बात करें कि कवि का जीवन परिचय में, तो सबसे पहले है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी और तीसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, तो ये कवि की श्रेणी की जीवन परिचय है। ठीक है, तैयार कर लो, 10 नंबर फिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है कवि और लेखक का जीवन परिचय है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों को लिखें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मैं जीवन परिचय बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय है और इनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में बताएंगे जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म है और ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो के बाद में आपका 5 नंबर जीवन परिचय में पक्का हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। तो देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय देखिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता जैनुल अब्दीन, क्या नाम इनका, जैनुल अब्दीन एक नाविक थे और इनकी माता आसी अम्मा एक गृहिणी थी, यानी घर के कार्य करती थी, गृहिणी थी। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए इन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने यहाँ पर देखिए काम करना पड़ा। अपनी स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए क्या है हमेशा तैयार रहते थे। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई यहाँ पर देखिए रामनाथपुरम, फिर स्वच्छवाज्य, क्या नाम लिखा है यहाँ पर देखिए, स्वच्छवाज्य मेट्रिकुलेशन। ठीक है, स्कूल में पूरी की। मेट्रिकुलेशन क्या है आप लोग बताइएगा कमेंट में, जो कि हाई स्कूल को शायद कहते हैं। ठीक है, पूरी की 26 जुलाई, यहाँ पर देखिए 26 जुलाई 2015 को शिलोंग में, यहाँ पर देखिए 2015 को शिलोंग में दिल का दौरा पड़ा और मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी दिल का दौरा कहाँ पर पड़ा, 26 जुलाई 2015 को शिलोंग में दिल का दौरा पड़ने के तत्पश्चात इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई स्टूडेंट। ठीक है, देखिए जीवन परिचय में मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप किसी का लेखक का या जीवन परिचय लिख रहे हैं या कवि का जीवन परिचय, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट होता है कि आपने प्रेजेंट कैसे किया, जीवन परिचय को लिखा क्या, लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, एग्जामिनर इसी बात पर देखकर इम्प्रेस होता है। देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। जीवन परिचय आप लिखिए शॉर्ट में लिखिए, यानी ज़्यादा बड़ा मत लिखिए, आप छोटे में लिखिए जीवन परिचय को। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है इसका साहित्यिक परिचय इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, साहित्यिक परिचय पर आपको ज़्यादा ध्यान होगा। देखिए साहित्यिक परिचय में ये होता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, ठीक है, जिनसे इनका नाम आया हिंदी के बुक में और जीवन परिचय इनका लिया जाता है। तो साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट होता है। जीवन परिचय में इनके माता पिता का नाम ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। माता पिता का नाम, इनकी शिक्षा कैसे हुई, ठीक है, इन्होंने अपना दिन कैसे व्यतीत किया, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, किस जिले में हुआ, गांव का नाम क्या था, बस यही सिर्फ चीज़ें जो है जीवन परिचय में बतानी रहती हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि जो भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, एग्जामिनर का फोकस बढ़ेगा स्टूडेंट और आपको नंबर देकर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए रामेश्वरम को मैंने हाईलाइट कर दिया है, तमिलनाडु जो है
1931 में, फिर इनके पिता का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है, ये सब चीज़ें मेरा हाईलाइट कर दिया ताकि एग्जामिनर का जो फोकस है भैया इसी पर जाए और वो नंबर देकर आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, टाइम आपको बचाना है और 5 में से 5 नंबर लेकर आना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए अब इनकी साहित्यिक परिचय हम देख लेते हैं। देखिए कलाम जी ने शिक्षा पूरा करने के बाद ये यहाँ पर देखिए ये DRDO से वैवाहिक रूप से जुड़े। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक रूप से जुड़े। प्रारंभ में इन्होंने छोटी हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में, ठीक है, इन्होंने क्या है जो छोटी हेलीकॉप्टर है इसको डिजाइन करने में यहाँ पर देखिए अपना योगदान दिया तथा बाद में ये अंतरिक्ष अनुसंधान का, ठीक है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान है यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान का हिस्सा बन गए। 1969 देखिए 1969 ईस्वी में इन्हें इसरो भेज दिया गया। इसरो का जो नाम है, क्या है नाम स्टूडेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अनुसंधान यानी अंतरिक्ष अनुसंधान है। इसकी स्थापना 1969 में शायद हुई थी। ये देखिए साराभाई ने किया था, विक्रम साराभाई ने भेज दिया गया तथा कुछ सालों के बाद ये दोबारा DRDO से जुड़ गए। इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आप लोगों को पता है मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहते हैं। कलाम जी 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए या बने। ठीक है, 11वें राष्ट्रपति जो है बोर्ड एग्जाम में खासकर बहुविकल्पीय में ज़्यादा पूछा जाता है, तो 11वें राष्ट्रपति आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कृतियाँ, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए सबसे पहले इनकी कृतियाँ हैं विंग्स ऑफ फायर, दूसरा है इंडिया 2020, तीसरा है इग्नाइटेड माइंड्स, चौथा है अग्नि का उड़ान, पांचवा है मिशन इंडिया, 6 है ऑटो यहाँ पर देखिए बायोग्राफी और 7वां है आरोहण। ठीक है, ये इनकी कृतियाँ या इनकी पुस्तक के नाम भी आप लोग कह सकते हैं या इनकी रचनाएं कह सकते हैं। तीनों प्रकार के ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे और तीनों के रूप में सम्मिलित हो जाएंगे। चाहे आपका रचनाएं पूछा जाए तो रचनाएं में भी शायद यही आपका आएगा। ठीक है, पुस्तक के नाम में तो ये कन्फर्म है आएगा, कृतियाँ यही है आपका। ठीक है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय है। आई होप कि आप लोगों ने समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको हाईलाइट करने के लगे कि हाँ ये हाईलाइट करने के लायक है तो हाईलाइट कर दीजिए। उससे एग्जामिनर का इंटेंस जो आपका इसी कॉपी पे जाता है और वो देखता है कि भैया जन्म स्थान सही है, माता पिता का नाम सही है, इनकी मृत्यु कब हुई ये सही है, और साहित्यिक परिचय में थोड़ा देखेगा और 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे साफ तथा सुथरा लिखिएगा, कोई भी गंदगी मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय था जो स्टूडेंट मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कवि के जीवन परिचय में। ठीक है, और ये जो जैसे मैंने एक ही जीवन परिचय आपको बताया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, यदि आपको चाहिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना दिया है, जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम बढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। आपको बताते हैं कि इनका जीवन परिचय कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ चुका है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं या कृतियां हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कवि की श्रेणी में पूछे जाते हैं 5 नंबर का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 5 नंबर आपका पक्का होने वाला है। जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार में, जिला जो है मुंगेर है कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, जो हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार के सिमेरिया नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सिमेरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का क्या है देहावसान हो गया, यानी इनकी मृत्यु होगी इनके पिता का। अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ही ये बड़े हुए। ठीक है, इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इनकी जो आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई स्टूडेंट, गांव की पाठशाला में हुई। इन्होंने मैट्रिक हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट
जो है मोकामा घाट स्थित रेलवे से उत्तीर्ण की और 1932 ईस्वी में, यहाँ पर देखिए 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, पटना से इन्होंने क्या है, किसकी परीक्षा उत्तीर्ण की स्टूडेंट, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। ठीक है, 24 अप्रैल 1974 जो है, याद रखिएगा 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैंने हाईलाइट कर दिया है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगी उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर का भैया फोकस उसी पर जाए और वो नंबर देकर आपको आगे बढ़ जाए, ज़्यादा कुछ सवाल ना करे आपके, यानी आपके जीवन परिचय से। ठीक है, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जीवन परिचय में आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि नाम क्या है, इनकी जन्म कहाँ पर हुई, किस जिले में हुई, किस राज्य में हुई। ठीक है, इनके माता पिता का क्या नाम है, इनकी शिक्षा कैसी हुई और इनकी मृत्यु कब हुई। बस यही जीवन परिचय में इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो साहित्यिक परिचय। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डीलिट की मानक उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण हैं। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उपवर्षीय के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। जैसे महादेवी वर्मा जी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो यामा पर मिला, सुमित्रा नंदन पंत पर चिदम्बरा पर मिला। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको नहीं मिला, शायद जयशंकर प्रसाद को, जो कि उनका एक महाकाव्य भी है कामायनी महाकाव्य, उनको शायद ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। क्या मैं सही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए उपवर्षीय के लिए। ठीक है, अब इनकी कृतियों के बारे में चलिए देख लेते हैं। देखिए, दिनकर जी को छवि के रूप में साहित्य विपुल है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जैसे पहला है रेणुका, दूसरा है हुंकार, तीसरा है कुरुक्षेत्र और चौथा है उपवर्षीय। इनकी अनुदूतित रचनाएं भी आ जाती हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को जीवन परिचय में पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा वो पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय था, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। साहित्यिक परिचय भी मैंने बता दिया है। बोर्ड एग्जाम में ये कवि की श्रेणी में आता है जीवन परिचय, तो तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने जीवन परिचय को बता दिया है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने जो 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय था मैंने बता दिया है। 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बाकी महादेवी वर्मा जी का और सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पर, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल का भी तैयार कर लीजिए। ये 10 नंबर आपका फिक्स है। वीडियो देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। 10 नंबर कोई नहीं काट सकता।